नमस्ते, मेरा नाम संगम मीणा है और मैं ऋषभदेव उदयपुर से हूँ। हम 7 दिवसीय शिविर के तहत हमको यहाँ पर घूमने के लिए लेकर के आए हैं। यहाँ अंदर हमने जो चीज़ें हमने वहाँ पर सीखी पढ़ी उसको विजुअल अंदाज में हमने यहाँ पर देखा, पिक्चराइज फॉर्म में पूरा। तो काफ़ी सारे ऐसे जो समाज में नॉर्मली यहाँ शिविर को ज्वाइन करने से पहले, यहाँ आने से पहले हमने जो चीज़ें सीखी थी, कहीं ना कहीं यहाँ आके जब हमें सच्चाई पता चल रही है तो हमें खुद पे ऐसे शर्म आ रही है कि मतलब अभी तक हमको क्या पढ़ा रहे हैं या फिर हमने क्या पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल जो श्री राम जी ने ताड़का का वध किया था, जितनी भी मूवीज वगैरह होती है, सीरियल्स वगैरह होते हैं उसमें या फिर बुक्स में भी, यहाँ तक कि हमको ऐसा बताते हैं कि श्री राम जी ने लक्ष्मण जी ने नाक काट दी थी। ऐसा यहाँ आके हमें पता चल रहा है कि ऐसा एक्चुअल में नहीं था, वो जस्ट एक कहावत है और उसका नाक काटने का मतलब कि उनका जस्ट अपमान किया था। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में भी यहाँ आके हमें ये सच्चाई पता चली कि उन्होंने एक्चुअल में क्योंकि हम चीज़ें नॉर्मली टीवी वगैरह में यूँ देख के, न्यूज़पेपर वहीं से हम सीखते हैं अभी तक। यहाँ आके हमें पता चला कि जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्होंने उंगली पे ऐसे उन्होंने पहाड़ को नहीं उठाया था, बल्कि उन्होंने बहुत कम टाइम में, जब वहाँ पर मथुरा में एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी, बाढ़ आ गई थी और लोगों को सेफली बहुत जल्दी उन्होंने बहुत कम समय में गुफाओं में इस तरह से पहुँचाकर और उनकी रक्षा की थी। तो उन्होंने एक तरह से काम किया था कि मतलब इतना बड़ा काम था वो कि जैसे मानो एक उंगली पे पहाड़ उठाना, इस तरह से। तो मतलब बहुत यूनिक सा था, विचित्र था, एकदम से विचार ही बदल गए यहाँ के। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया हमको शिविर के तहत यहाँ पर लेके आए, और आप लोगों का भी शुक्रिया, यहाँ पर इतने अच्छे से डेकोरेट कर रखा है, इतने अच्छे से मैनेज कर रखा है। और वहाँ अंदर भैया वगैरह भी थे, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी सारी चीज़ें, तो अच्छा लगा। और बाद में एक मूवीज भी देखी हमने जो आज़ादी से रिलेटेड थी, हमारे जो भी महापुरुष बड़े बड़े जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, उसको बहुत सारी लड़कियां उसको देख के उनके आंखें भर आई थी, मतलब वो रोने लग गई थी। तो वो बहुत ज़्यादा हम नॉर्मली हम पढ़ते हैं किताबों में, बचपन से हमको ये चीज़ें पढ़ाई जाती है, लेकिन जब हमने उसको हमारी आंखों से देखा ना, तो एक इमोशनली कनेक्शन यूँ कि हम उस चीज़ को फील कर पाए एक्चुअल में देख के कि कुछ ऐसा रहा होगा यूँ करके। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हाँ, संस्कारों के बारे में मुझे 16 संस्कार के बारे में हमको बताया। मनुष्य के जीवन में शुरुआत से लेके जब माँ गर्भ धारण करती है तब से लेके किस तरह से उस शिशु का, जब वो गर्भ में होता है उनका फिर जन्म होता है, इसके बाद जन्म के बाद उनका मुंडन होता है, उन्हें फिर कुछ सोने की कुछ चीज़ कुछ उन्हें पहनाते। मैं माफ़ी चाहती हूँ मुझे, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ तो मुझे नाम तो याद नहीं रहे, लेकिन वो सोने के पहनाते। वो इसके बाद में ऐसे करके जो वो उनको गुरुकुल में भेजते हैं, वहाँ पर वो शिक्षा लेते हैं, फिर उनका जब वो बड़े होते हैं उनका जो विवाह वगैरह हो जाता है। इसके बाद में फिर उनकी जो 40-50 की एज में फिर वो खुद अपना घर छोड़कर जो वानप्रस्थ संस्कार है वो। और इसके बाद में इस तरह से मतलब काफी कुछ सीखने को मिला। और भी संस्कार है उसमें तक पता चला होगा। हाँ, महिलाएं, मैंने ये सुना था पहले कहीं कि मतलब मैं खुद भी ऐसा बहुत बार मेरे दिमाग में आया कि मतलब ऐसा क्या कि जब दाह संस्कार होता है तो फिर वहां पर महिलाओं को नहीं जाने देते हैं, क्योंकि इतनी मतलब पाबंदी क्यों है। माना कि सबका है ना, महिलाएं नॉर्मली कोमल हार्ट की होती है, लेकिन जरूरी तो नहीं कि सारी ही महिलाएं कोमल हार्ट की हो सकता है किसी का मन और कोई जाना चाहे ऐसे करके। पर मुझे लगता था कि शायद इस पे सख्त पाबंदी